वेलकम बैक। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे आज दुनिया भर में आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है और सरकारी तातील भी है, मगर छुट्टी नहीं मिली तो सिर्फ मजदूर को ही नहीं मिली, वो अपने लिए मनाए जाने वाले दिन पर भी रोजगार कमाने में मशगूल है। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हैदराबाद से शाहजेब शेख ने। आइए देखते हैं। दुनिया भर में आज आलमी योम मजदूर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये दिन भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। हैदराबाद में भी छुट्टी मनाई जा रही है, मगर सिर्फ मजदूर ही अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने को दिहाड़ी के लिए किसी का मुंतजिर है। कभी चूल्हा जलता कभी नहीं जलता। हमारा गवर्नमेंट से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है। बहुत से हैं जो हमारी वर्दी की कदर करते हैं, मजदूरों की कदर करते हैं, वो आके कुछ दे जाते हैं। काम की ऐसी हालत है, किसी की जेब में भी रोटी के पैसे हैं, किसी की जेब में नहीं है। हमें तो पता नहीं है क्या है मजदूर है। हम तो जैसे कमाते हैं वैसे ही खाते हैं। हम तो रोजाना कमाने वाले हैं, रोजाना कमाते हैं तो खाते हैं। मजदूर के नाम पर तालीमी अफसरान, असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन और बैंकर सभी अपने घरों पर मजदूर डे की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मजदूर आज भी रात की रोटी के लिए परेशान है। हम तो 24 घंटे इधर मुकर्रर रहते हैं काम के हिसाब से। कभी काम होता है कभी नहीं होता है, कभी खाली है आदमी घर चले जाते हैं। हमारे लिए कोई नहीं है। हमें तो कल भी कमाना है, आज भी कमाना है, परसों भी कमाना है। गवर्नमेंट की तरफ से एक टके का भी हमारा पैकेज नहीं है कोई भी। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूरों के लिए एक यौम का ही सही वजीफा मुकर्रर कर दे, ताकि गुर्बत के हाथों तंग मजदूर भी एक रोज की छुट्टी मना सके। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से। आपको बताएंगे हाफिजाबाद में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1 मई के दिन को मजदूरों से मंसूब तो किया गया, मगर मजदूर की कहीं भी हौसला अफजाई नहीं की जा रही। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल की इस रिपोर्ट में। वो दर बदर फिरता है जिंदगी की तलाश में, इसकी हिम्मत को यहाँ कोई बढ़ाता ही नहीं। इसके हाथों से संवरती है तकदीर जहाँ की, कि मजदूर की अजमत को यहाँ कोई सराहता ही नहीं। ये माशरे और माशियत में मेहनत कश तबके की शराकत दारी और तस्लीम करने और इनके एहतराम करने का दिन है। आज मजदूरों का आलमी दिन है। हुकूमत ने 32,000 कही है, जितने मेरा मामू काम करता 10,000 दे रहे हैं। हुकूमत अगे अपील है मेरे मामू की हेल्प करो। मेरे पुप्पो के दोवें पैर खराब ने, इलाज कराने वास्ते पैसे नहीं आते, कर्जे च डुबे ने। महंगाई बड़ी, मजदूरी बहुत कम में खर्चा नहीं पूरा हो रहा, घर वाले भी फात पा गए। किसी मुल्क की मौशियत उस वक़्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उस मुल्क की बुनियादों में मजदूर का खून पसीना शामिल ना हो। मजदूरों के आलमी दिन की अहमियत से बेनियाज ये मजदूर ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हुए आज के दिन भी ज़मीन का सीना चौक करके अपनी खुशियों को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, हाफिजाबाद। और यहाँ आपको बताएंगे गुजरांवाला में भी पीपल्स पार्टी ने रैली का इनेकाद किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान मौजूद थे। आइए जानते अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला जीटी रोड पर मौजूद हूँ। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि मजदूर भाइयों के साथ यकजहती करना है। इस वक्त मेरे साथ पीपल पार्टी के ओहदेदारान मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी अरशादुल्लाह संधू साहब मौजूद है, राना हनीफ साहब हैं और भी ओहदेदारान मौजूद हैं। आइए जनरल सेक्रेटरी अरशादुल्लाह संधू साहब से बात करते हैं। मजदूर डे के हवाले से आज क्या मैसेज कन्वे करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह सियासी जमात है जिसने हमेशा मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो आज हम 1 मई के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हुआ है, तो महंगाई के तनासब से मजदूर की उजरत में इजाफा किया जाए, ताकि मजदूर का बाल बच्चा भी 3 वक्त की रोटी खा सके। साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये यौम मई के मौका पर यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जो हारियों की जमात है, मजदूरों की जमात है। तो इस मौका पर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त को, गवर्नमेंट को, कि जो भी शुरू से लेकर अब तक जो चल रहा है, मजदूर की जो उजरत है वो 1 तोला है।
सबको पता है कि 1 तोला सोने के बराबर है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 तोला सोने के बराबर मजदूर की उजरत की जाए। जैसा कि आपने पीपल पार्टी के अहदेदार की बात सुनी, उनका यही बिल्कुल कहना था कि कोई भी जो मुल्क है वो मजदूर के बगैर तरक्की पजीर नहीं कर सकता। मजदूर रीढ़ की हड्डी की मानत है। आज का मजदूर एक रोटी के लिए दर बदर होता रहता है। गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से मजदूर के कंधे से बोझ हल्का हो सके और आज का मजदूर खुशहाल हो। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे पाक वतन से। आपको बताएंगे आज 1 मई दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर पाक वतन में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और हालात से तंग आकर मजदूर आज भी अपना दिन मनाने के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं, वहाँ पर मजदूरों के साथ हमारे नुमाइंदा यूसुफ रजा मौजूद हैं। जी यूसुफ रजा, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत में पिसी हुई आवाम जो है इस हद तक मजबूर हो चुकी है कि ये मजदूर जो हैं आज छुट्टी के दिन भी मजदूरी कर रहे हैं। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, इससे बात करते हैं कि इसका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आज छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, मजबूरी आचे दाला आटा मुल लेना होंदा सौदा ते बहुत महंगाई विच तंग होए पे हैं, मजबूर है की करिए, जे काम ना करे कितों खाना है। जी इनका कहना है कि आज छुट्टी का दिन है, 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन इस दिन भी हम मजदूरी कर रहे हैं। ज़रूरतमर्रा की जो तमाम चीज़ें हैं इस कदर महंगी हो चुकी हैं कि इनको ख़रीदना जो है हमारी कुव्वत से बाहर है। हम अपने बच्चों का पेट है जो है वो कहाँ से पालें। जी और यहाँ आपको बताएंगे लुडन में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ हाकिम अली बोदला से। जी हाकिम अली बोदला, तफसीलात बताइएगा। जी दीगर शहरों की तरह लुडन में भी 1 मजदूर डे मनाया जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से मेरे साथ कुछ मजदूर हैं मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से इनका क्या कहना है। भाई महंगाई इतनी है, हमारे ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर हम छुट्टी करते हैं तो हमारा कर्जा मज़ीद बढ़ जाता है, हम छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए आज भी काम पर लगे हैं। हमारे घर के बहुत अखराजात बिल है और भी बहुत सी चीज़ें हों जो हमारे बच्चों को मुहैया होती हैं, लेकिन हम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। चीज़ पूरी नहीं होती। तनख्वाह जितनी है आज से तो घट तो घट 40,000 होनी चाहिए, 20,000 दे रहे हैं तो सारी कैसे पूरी होती है, शायद नहीं पूरी होती। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे साथ तकरीबन 18,000 हमारी तनख्वाह है तो 20,000 तो कुछ भी नहीं। अगर हम महंगाई इतनी है ना भाई, 18,000 हमारी 20,000 तनख्वाह है तो बिजली का बिल हमारा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मजदूरों की बात सुनी कि अगर हम आज भी छुट्टी करते हैं तो हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब को सुख का सांस लेने दे। जी और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में भी मजदूर डे मनाया जा रहा है। आदमियों के साथ साथ खवातीन भी अपने बच्चों का हलाल रिस्क कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात क्या हैं, आगा कीजिएगा। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, जिस पे खातून भी अपने मेहनत मिश करके अपने बच्चों का पेट पालती है। तो मिस्टर ऑफिसर गुल आसमा इनसे जानते थे खवातीन के हवाले से क्या मैसेज दें। जी मैडम, बताइएगा मजदूरों का आलमी डे है, खवातीन भी मर्दों के साथ साथ पीछे नहीं है, क्या कर जाएंगे इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खवातीन तो वैसे भी कम नहीं है, खवातीन मर्द जितना काम कर सकते हैं और आज भी है। आज 1 मई को भी वो काम कर रही हैं, लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोकर वो अपना गुजर बसर कर रही हैं। इसी तरह जो मजदूर है, आदमी है, वो भी इसी तरह मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि कम से कम 1 मई को ठीक है मनाया जा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप चेंज करें कि लोगों की कम से कम उनको उजरत दें, ताकि पता चले कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, ताकि वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनकी हौसला अफजाई हो, वो अपने घरों में रहकर अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकें। और मैं एक और भी कहना चाहूँगी कि मज़दूरों के हवाले से ये हमारा बेहतरीन असासा है और कीमती सरमाया है। मज़दूर जो हैं, ख़वातीन और हज़रात, इनके लिए कम से कम मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनके लिए ऐसी स्कीमें बनाई जाएँ जहाँ पर घर हों, इनको एक माकूल इकसाद की सूरत में घर दिए जाएं ताकि ये लोग अपने घरों में बसर हों। नहीं होता, कुछ करके तो देखें।
मैडम ये बताइएगा, जो खवातीन मांगती हैं उस हवाले से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मांगने से बेहतर है काम करके कुछ कमाया जाए, अपने बच्चों को हक हलाल कर खिलाया जाए। किसी के जब हाथ पांव सलामत हैं तो किसी के आगे झोली नहीं फैलाना चाहिए। गुल आसमान का ये कहना था कि मेरा मजदूर डे के हवाले से ये मैसेज है कि खवातीन भी किसी से पीछे नहीं है। खवातीन को चाहिए कि मांगने से अच्छा है कि अपनी हक हलाल रोज़ी करें, मेहनत करें और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद बात करेंगे। दुनिया भर की तरह जलाजीम मैलसी में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन को मजदूर के नाम से मंसूब किया गया, इस दिन भी मजदूर की दाद रसी नहीं की जाती। मैलसी जलाजीम से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर फ़खर सलाम भट्टी इस वक्त मजदूरों के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं उनसे। 1 मई मजदूर का आलमी दिन। दुनिया भर की तरह जलाजीम मैलसी में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन को मजदूर के नाम से मंसूब किया गया है 1 मई, इस दिन भी मजदूर की दाद रसी नहीं की जाती। हमारे साथ इस वक्त कुछ मजदूर मौजूद हैं जो कि इस वक्त कड़ी धूप में काम कर रहे हैं। उनके तासरात जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जेड़ा डे 1 मई का डे छुट्टी का डे मजदूरों वास्ते है। मजदूर कमांदे पैन धुप्पे च एक दा टाइम है, गर्मी शदीद हो रही है ते सरकारी मुलाजिम वो छुट्टियां करते वो घर पैन उन्होंने वास्ते छुट्टी हो गई। छुट्टी का डे आई कि मजदूर छुट्टी करे ना, मजदूर कमांदे पैन गर्मी दे विच ते सरकारी मुलाजिम जेड़े लाख 2 लाख 3 लाख तनख्वाह लैंदे पैन वो एसियां च घर सुत्ते पैन, दफ्तरें च आते एसियां च बाने ते घर ही इन्हां दे एसी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 1 मई आज के दिन गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों को जिस तरह छुट्टी है, लेकिन मजदूर आज भी अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सब रुए मसरूफ है। जी हमारे साथ एक और मजदूर मौजूद हैं, उनके तासरात जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजदूर की मजदूरी वही है। सरकारी मुलाजम तनख्वाह लेके आपका सुकून से तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, इसका नाम क्या, लाख 20,000 बच गया, 30,000 बच गया। मजदूर की मजदूरी वही खड़ी है, जिधर भी है 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए वही है। हम मुझे गुजारिश करते हैं हमारे मजदूर के बारे में भी सोचा जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरह स्कॉलरशिप अमीरों के बच्चों के लिए, इसी तरह मजदूर के बच्चे के लिए भी गवर्नमेंट स्तर पर कहीं ना कहीं पे स्कॉलरशिप लगाए हैं। जी खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से, जहां 1 मई मजदूर डे मनाया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि मजदूर की तलाश में दर बदर धक्के खाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह आज बिहाड़ी शहर में भी मजदूर डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं ये क्या कहते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साथ रक्षा यूनियन की तरफ से सदर मुंतखब किया गया हूँ और आज मजदूर डे के हवाले से हमने ये रैली निकाली है, क्योंकि मजदूरों का हक मजदूरों को मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो हुकूमत है ये बार बार हम पे बोझ पड़ती जा रही है, क्यों ये हमें ना तो कोई रिलीफ दे रही है, ना हमें पेट्रोल सस्ता दे रही है। हमारा हक हमें देना चाहिए। मजदूर जैसा कोई भी बेघर नहीं, सबको घर बना दिए, अपना कोई घर नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम आज ये रैली निकाली है। इसमें मज़दूर तो आज भी अपने काम पे हैं, जो सरकारी दफ्तर वगैरह हैं वो तो बंद हैं, लेकिन मज़दूर तो आज भी अपने काम पे है। इसलिए जिस तरह हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने आज भी रिलीफ दिया है, पेट्रोल की और डीज़ल की कमी नुमा की है, तो इसलिए आगे भी कम करनी चाहिए, मज़दूरों को उनका हक देना चाहिए। शुक्रिया जी। शहरियों का यही कहना है कि आज जो मजदूर डे मनाया जा रहा है, मजदूर तो अपने काम पे हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं और मजदूरी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हुकूमत पाकिस्तान को देनी चाहिए। जी शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां मजदूरों के आलमी दिन पर ऑल मजदूर इत्तेहाद तंजीम की खवातीन मर्दों के हमरा प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है। रैली में बड़ी तादाद में खवातीन मजदूरों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली में शरीक खवातीन मर्दों ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया गया था। और अब रुख करेंगे वज़ीराबाद का, जहां यौम मई के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली में मजदूरों ने महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से बैनर्स उठाए रखे थे। मुकर्रिरीन ने मजदूर रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज के दौर में महंगाई का तूफान है और मजदूर 2 वक्त की रोटी तक खाने को तरस रहा है, जबकि घर से मजदूर मजदूरी करके आता है और मजदूरी ना मिलने की वजह से आज का मजदूर भीख मांगने पर मजबूर है।
खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे सादकाबाद में भी यौम मई के मौके पर मजदूर तंजीमों की रैली ने 7 किलोमीटर का सफर किया। इस मौके पर मजदूर रहनुमा राना कमरुज़्ज़मान ने खिताब करते हुए कहा कि मजदूर को मुकम्मल उजरत और सस्ती अशिया फराहम की जाए। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद यौम मजदूर के मौका पर मजदूर की तंजीमों ने रैली निकाली। रैली ने 7 किलोमीटर सफ़र तय किया। रैली की क़यादत पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के मरकज़ी रहनुमा राना कमरुज़्ज़मान ने की। रैली के आगाज़ FFC चौक से हुआ। रैली नश्तर चौक सजावल पुल से होती हुई स्टेशन चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी भी की। इस मौका पर राना कमरुज़्ज़मान का कहना था कि 21वीं सदी में भी मजदूर गुलाम हैं जो कि अभी तक आज़ाद नहीं हो सके। मजदूरों को मुकम्मल उजरत और सस्ती अशिया फराहम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। आपको बताएंगे मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मेयर लाड़काना अनवर अली लहर और मेहनतकश लेबर यूनियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रैली निकाली गई है। मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मेहनतकश लेबर यूनियन की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब तक पहुंची, जहाँ पर मजदूरों की जानिब से शिकागो के शहीदों के हक में नारेबाजी की गई। इस मौके पर मेयर लाड़काना अनवर अली लहर और सिविल बख्श शाहानी जबकि समेत मेहनतकश लेबर यूनियन के सदर कलंदर बख्श शाहानी, जनरल सेक्रेटरी शाम लाल ने खिताब करते हुए कहा कि शिकागो के अजीम शुदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के दिन मुल्क भर में की तरह तमाम मजदूर भाई और किसानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां मजदूरों के आलमी दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में मेहनतकश अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करने के लिए रैलियों, जुलूसों और सेमिनार्स का इनेकाद कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह गुजरांवाला में भी आज आलमी यौम मजदूर के मौके पर भरपूर रैलियों का और सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है। कुछ देर कबल यहाँ संगम मोड़ से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में जो लेबर यूनियन के नुमाइंदगान और वर्कर्स शरीक थे। हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं मलिक नसीरुद्दीन हमाइया साहब, जो चेयरमैन है वर्कर्स एसोसिएशन गुजरांवाला डिवीज़न के। उनसे पूछते हैं कि आज के मौके पर इनका क्या पैगाम है। जैसा कि आपको इल्म है कि यौम मई शिकागो के जो मेहनत कशों कुर्बानी है उसकी याद में मनाई जा रही है। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए और उनसे अहद करते हैं कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। आज जो हालात हैं वो मुल्की सतह के वो बहुत गंभीर हो चुके हैं। मजदूर मेहनत का जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मजदूरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। सनती यूनिट बंद हो गए हैं। पेट्रोल, गैस, बिजली के रेट बढ़ने की वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी कुफ्ते खरीद ख़त्म हो चुकी है। रोटी जो सस्ती कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ एक फ्रॉड है, क्योंकि अगर हमारे पास कुफ्ते खरीद होगी तो हम 50 रुपए की भी रोटी खरीद सकेंगे। हमारे पास कुफ्ते खरीद नहीं तो हमारे लिए 2 रुपए की रोटी भी महंगी है। हम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करते हैं फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले, इस पर नज़रसानी करे और मजदूरों और मेहनत कशों के रोज़गार बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम करें। इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें ताकि मजदूर को मजदूरी मिल सके और अपनी ज़िंदगी वो आसानी से बसर कर सके। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि मलिक नसीरुद्दीन हमाइयों का कहना था कि इस मौका पर आज के दिन पर मौका पर हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर काम किया जाए, उनके सानियाँ पैदा की जाएंगी। मज़ीद बात करेंगे यौम मज़दूर के हवाले से। यौम मज़दूर के मौके पर सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया, मगर अफसोस जिन मेहनत कशों के नाम पर छुट्टी का ऐलान किया गया वो मेहनत कश मजदूर आज छुट्टी के रोज़ भी खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कैरोड़ पक्का से हसन खान की इस रिपोर्ट में। आज पाकिस्तान भर में जो है यौम मजदूर मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजों को जो है छुट्टी दे दी गई है। अगर बात की जाए मजदूरों की तो जिनकी वजह से सरकारी इदारों, स्कूलों, कॉलेजों को छुट्टी दी गई है वो बेचारे आज भी इस कड़कती धूप में जो है खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक मेहनतकश मजदूर मौजूद है। मजदूर से जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा आज पाकिस्तान भर में जो है छुट्टी का ऐलान किया गया, मजदूर डे मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? भाईजान असा छुट्टी करूँ कैसे वास्ते करूँ, शाम छुट्टी करूँ तो भूख मरते हैं, सारे बाल भूख मरते हैं। पर बड़े लोगों की तरह छुट्टी है, छुट्टी नहीं कर सकते थे। छुट्टी करूँ तो सारे बाल भूख मरते हैं, क्योंकि
असा ये सारी मेहनत मजदूरी है ये कार से काम है ना बाकी सारी कोई मजदूरी है 5 किलो 2 किलो बन जाए आप मान सवा मान ये बाण में बाल लगा ले या 1000-1500 झाड़ी बने वाले झाड़ी बिल्कुल कम है क्या कर सकते हैं सही बार में ऐसा नहीं कमावना ही कमावना कमा ही खावना एक झाड़ घर बाऊँ ऐसा आप ही भूखे मर रहे सारे बाल भी भूखे मर रहे हुकूमत को आगना चाहने बाद सारी मजदूरी बधाई बने मजदूरों का यही कहना है कि ये छुट्टी का ऐलान जो किया गया है ये छुट्टी बड़े लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। हम गरीब जो है एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते। अगर हम छुट्टी करते हैं तो हमारे बच्चे जो है वो भूखे मर जाएंगे। जी आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे सादकाबाद में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में आज अगर दिन भर छुट्टी करते हैं तो हमारे बच्चे भूखे रहते हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जहां तमाम बैंक और गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हैं तो वहीं पर अब मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर जो है मजदूर अपनी मजदूरी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। मजीद में से इस वक्त कुछ अब मजदूर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। जी आज तो आपकी छुट्टी का दिन है, आज भी आप मजदूरी कर रहे हैं? जी भाईजान हमें तो पता ही नहीं है कि आज मजदूर डे है, लेकिन क्या करें किड़े पासे वनूँ असारे बाल भी भुखे मरते हैं ना। असा दिहाड़ी ना करूँ तो असा कितों बालों को पालूँ। दूसरी गाल है कि महंगाई इतनी है ज़्यादा है, जेड़े पासे वनूँ हूँ पासे अजाब है। आटा महंगा है, सब्जियां महंगा है, घी चीनी महंगा है, केड़ी चीज़ घेनूँ। असा दिहाड़ी है जी 400-500 है। असा हुकूमत ने मुतालबा करण चाहूँ कि यार असारी दिहाड़ी है जी 1000-1500 रुपए की वजे कि जंहिं नाल असां ता घर सुकून दे नाल चल सके। चुला असां गरीब ना यही चीज़ ते चलदे असां केड़े पासे वञूं। मेहरबानी थी से कि असारी दिहाड़ी वधाई वजे हुकूमत नाल गाल है सही। अच्छा बिल्कुल जैसा कि आपने सादिकाबाद में मजदूरों के आलमी डे के मौका पर मजदूरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर हम मजदूर डे मनाते हैं तो महंगाई के इस दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे रहते हैं। मजदूरों ने जो है मौजूदा हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का मुतालबा किया है। जी शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रही हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेबर डे के हवाले से फेस्को डिवीजन समुद्री में भी शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आपको बताएंगे कि यादगार शोधा पर सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की है। इस मौके पर वापडा मुलाजिमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। राना अब्बास, अली शफकत, नफीस, आतिफ, सिंधु, डॉक्टर अब्दुल शकूर, नदीम गुज्जर, राना फयाज और बड़ी तादाद में मुलाजिमीन शरीक हुए। इस मौके पर तमाम मजदूरों को भी खराज तहसीन पेश किया गया। और यहाँ आपको बताएंगे आज 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मगर लुडन में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और हालात से तंग आकर मजदूर आज भी अपना दिन मनाने के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद नईम खान से। जी दुनिया भर में आज मजदूर डे मनाया जा रहा है तो लुडन में आज भी मेहनत कश अपनी मजदूरी में मसरूफ हैं। आइए जानते हैं मजदूरों से उनका क्या कहना है इस हवाले से। एक साल पूरा कमाते हैं और 1 साल के बाद हमारा खाना भी पूरा नहीं होता, बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं होते और जेब में एक पैसा भी नहीं बचता। और एक दिन का 1500 मिलता है, 1500 में खाना भी पूरा नहीं होता, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, पैसे की बहुत कमी है। इधर हमको हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही, हमारे लिए कोई रिलीफ दिया जाए। मजदूर डे है, सब मजदूरों को छुट्टी है, हम फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। 800 दिहाड़ी है, 800 से क्या बनता है? आटा चीनी गेहूँ कुछ भी नहीं था। हुकूमत के लिए हमारा पैगाम है आटा गेहूँ चीनी सब कुछ सस्ता करें। मजदूर डे के लिए भी हम भी मजदूरी कर रहे हैं अब तक। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे शोरकोट से। आपको बताएंगे शोरकोट में आज के दिन भी मजदूर काम करने पर मजबूर हैं। बेबसी और उजरत की हसरत इनके चेहरों से झलक रही है। पाकिस्तान में 1 मई यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है आज वो भी काम करने पर मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि हमारे लिए कोई यौम मजदूर नहीं है, हम काम से छुट्टी नहीं कर सकते। अगर हम काम से छुट्टी करेंगे तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। खबर शामिल करेंगे भावल नगर से, जहां 1 मई मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूर आज भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वर्क से। जी अरशद बताइएगा।
जी हाँ, बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी एक तरफ तो लेबर डे मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम मजदूर की, तो आम मजदूर आज भी मजदूरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। भाई ने सानू मुश्किलात का ही सामना कि साड़ी हर चीज़ सिरा आए असी मजदूरी तो आए हैं सुबह 6 बजे से, साढ़े को घरे चीनी नहीं, घ्यो नहीं, पत्ती नहीं, आटा नहीं। असी कहा अज मजदूर डे मनाइए तो असी शामी बच्चों को की खवाइए, असी किहड़े पासे जाइए जे एसी थले बैठे 50,000 तनख्वाह अज बच्चा को बैठे सुख नाल असी रोड धक्के खा रहे हैं। असी हुण की करिए कि मजदूर गरीब धक्के खाते बंदे किराए ते बंदे ने, वो गरीब किराया की तो पूरा करन जाए छुट्टी करन ता। जी, जैसा कि आपने मज़दूर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अगर हम आज मज़दूरी पर ना आए तो शाम को हमारे बच्चे जो है वो भूखे रहेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मज़दूरों के लिए कि भी कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएं ताकि वो भी लेबर डे अपने घर बैठकर अपने बच्चों में मना सकें। जी आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे यौम मज़दूर के मौके पर पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैली स्टेशन रोड से निकाली गई जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मज़दूरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर हकीम दस्ती रज़ा खास खेली जमन कहर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गरीब मजदूरों और किसानों का मौशी इस्तेसाल किया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में गरीब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी परेशान हैं। खबर शामिल करेंगे चनाब नगर से। आपको बताएंगे चनाब नगर में हुकूमत बेरोजगारी, महंगाई और हालात से तंग आकर मजदूर आज के दिन भी छुट्टी मनाने के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का हुकूमत से 1 मई को मजदूरों को उजरत देने की अपील की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक नवाज। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चंडीगढ़ में भी 1 मई मजदूर डे, मेहनत कशों का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। जबकि सरकारी सतह पर आम तब्दील का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मजदूर जो है वो आज के दिन भी मजदूरी पर जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका आज के दिन के हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। आज 1 मई मजदूर डे हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ये मज़दूरों का दिन है, मज़दूरों का दिन है, लेकिन जब से बड़े हुए हैं प्रैक्टिकली मुझे कहीं ऐसा पे देखने को नहीं मिला कि ये वाकई ही मज़दूर का दिन है। मैं तो यही हुकूमत वक्त से इल्तमास करूँगा कि ये जो मज़दूर हैं इन्हीं की वजह से ये सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। मेरी ये दर्दमंदाना अपील है हुकूमत वक्त से, कम से कम $500 माहाना मज़दूर की उजरत होनी चाहिए। डॉलरों में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा आप जो भी पेट्रोल बढ़ता है या दूसरी चीज़ें बढ़ते हैं, आप कह रहे हैं डॉलर महंगा हो गया। अगर डॉलर इतना महंगा हो गया, एक मज़दूर की उजरत कम से कम माहाना $500 होनी चाहिए। ये दर्दमंदाना अपील है। जी, जैसा कि हमने शहरी की बात सुनी, शहरियों ने का कहना है कि ये आम तब्दील का ऐलान तो कर दिया गया, ये सरकारी सतह पर जो है सरकारी महकमों को आम तब्दीली, जबकि दूसरी जानिब मजदूर जो है वो आज के दिन भी मजदूरी पर हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि सरकारी सतह पर जो है मजदूर की जो उजरत है वो उसको बढ़ाई जाए ताकि शहरी अपना जो है बच्चों का पेट पाल सकें। जी, और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब पुलिस ने झंगी चेक पोस्ट पर रात गए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अलअदम तंजीम के दहशतगर्दों ने 2 माह बाद एक बार फिर झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। पंजाब पुलिस के पहले से अलर्ट जवानों ने 3 घंटे बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का हमला एक बार फिर नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा करके तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठा कर मुख्तलिफ इतराफ से शदीद हमला किया। तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, जबकि लेजर लाइट्स और गन समेत जदीद असला इस्तेमाल किया। खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। आपको बताएंगे टोबा टैक्सिंग के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान लज्जा मसीह ने कहा कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर में पढ़ा लिखा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। जीशान लब्बा मसीह का कहना है कि मेडिकल्स के चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखा जाए और कोई कोताही बरती नहीं जाए। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इजलास में उनका कहना था कि मेडिकल स्टोर मालकान को इस बात का पाबंद किया जाए
है कि वो हिसाब और अद्वियात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें और वो अद्वियात की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी ज़रूर रखें। किसी मेडिकल स्टोर पर ज़ायदुल मियाद ममनुआ अद्वियात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसानों के हवाले से। आपको बताएंगे पंजाब में किसानों का 3900 में गंदम बेचना मुश्किल तरीन हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की अनाज मंडियों में गंदम का रेट 3000 तक गिर गया। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत गंदम खरीद कर हमारी मौशी कत्ल कर रही है। ऐसा रवैया रहा तो अगली बार गंदम की फसल नहीं उगाएंगे। जबकि महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। खानेवाल से सुहेल शहजाद की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी न होने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत से सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। किसानों के लिए 3900 रुपए सरकारी रेट पर गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। जबकि अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 तक गिर गई। किसान जाएं तो जाएं कहाँ। गंदम खरीदारी नहीं कर रही गवर्नमेंट, जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान है। नवी फसल लावन वास्ते भी बहुत ज्यादा परेशान है, तो फसल भी कोई नहीं खरीद कर रहे। बड़ी मुश्किलात है, रेट 3000 में खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब से अपील है कि जल्द ही हमारे जो है ना इसको फूड को और पास्को को ओपन किया जाए ताकि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो है ना गंदम को बेच सकें। काश्तकार कहते हैं गंदम खुले आसमान तले खराब होने लगी है। बरसते बादलों और मजीद बारिशों की पेशीनगोई से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई है। DAP इन्होंने 15000 रुपए में डाली है जी, यूरिया 6000 रुपए में डाली है। वो डाल के अब जिम्मेदार बहुत परेशान है, उसकी गंदम फसल में रुल रही है। बारिशें ऊपर से है, मौसम खराब है। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस किसानों को बड़े नुकसान का सामना है। किसान कहते हैं हजारों एकड़ पर गंदम की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन मुतलका महकमे की जानिब से बारदाना जारी नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत भी अहकामात और इकदाम तक महदूद है, किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन मंसूर अहमद के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां अनोखी वारदात देखने में आई है। अनोखी वारदात, दुल्हन दूल्हे को बेहोश करके 12 लाख का सामान ले उड़ी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हन की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएंगे नौबहाता दूल्हा दुल्हन ही के हाथों लुट गया है। दूल्हे को बेहोश करके दुल्हन घर का सफाया कर गई। दुल्हन ने दूल्हे इकबाल हुसैन को नशा आवर दूध पत्ती पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद दुल्हन साइमा बीबी तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान 12 लाख मालियाती सामान लेकर फरार हो गई हैं। दूल्हे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने दुल्हन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे गुजरात में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किसानों की एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सरकारी गंदम की कीमतों को मुस्तरद कर डाला। मजीद जानते हैं गुजरात से अपने नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अमीर पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर आज जमात इस्लामी ज़िला गुजरात ने किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए गुजरात प्रेस क्लब में रैली का अहतमाम किया और एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे साथ अमीर सूबा पंजाब डॉक्टर तारक सलीम साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके अब क्या मुतालबात हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि किसानों के और जमात इस्लामी के क्या मुतालबात? किसानों के और जमात इस्लामी दोनों के मुतालबात एक ही हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से गंदम मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। 21 लाख मीट्रिक टन के ज़खायर होते हुए इन्होंने 32 लाख मीट्रिक टन गंदम यूक्रेन से मंगवाई है और इस वजह से आज पंजाब का किसान जो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया फी मन का वो 3900 रुपये है। किसानों का मुतालबा यह है कि उनकी गंदम 5000 मन के हिसाब से खरीदी जाए। माफिया जो हैं वो 3000 से ऊपर लेने को तैयार नहीं है और अगर वो ले रहे हैं तो लोगों को एक साथ के अंदर पैसे देने को भी तैयार नहीं है। तो इसलिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो एक किसानों का मसला था, एक दर्द था, उसको उन्होंने महसूस करते हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल दिए एहतजाज की। अगर हुक्मरानों के कान खड़े नहीं होते, वो इक़्तिदार के नशे के अंदर मजदोश रहते हैं, उनकी आंखों से चर्बी नहीं उतरती, तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान फिर बड़ी कॉल देंगे और इंशाअल्लाह उस कॉल के नतीजे के अंदर इक़्तिदार के ईवानों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो फार्म 47 की पैदावार हैं,
जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं होगा वो अवामी सैलाब के सामने नहीं ठहर सकेंगे। जी, ये थे डॉक्टर तारक सलीम साहब बता रहे थे कि अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून ले लिए तो बड़े एहतजाज किए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे बच्चे की बाजियाबी के हवाले से। आपको बताएंगे नारोवाल पुलिस ने थाना नद्दू के गांव में अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब कराकर अगवाकार गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नारोवाल मोहम्मद नदीम मलिक ने फौरी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में टीम तश्कील देकर वाक़े में मुलव्विस नामालूम मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके मगवी बच्चे को बाजियाब करने के अहकाम जारी किए। पुलिस टीम ने कैमरा जात और अपनी महकमाना सलाहियतों को बरकार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मगवी बच्चे को बाजियाब करवाने वाले मगवी बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मीरपुर खास डिवीजन कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने जारी इंसदादे पोलियो की मुहिम वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया है। कमिश्नर मीरपुर खास ने डिप्टी कमिश्नर सोनू खान चांडियो, ADHO डॉक्टर अशोक कुमार और फोकल पर्सन पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर नारिन से इसके हमरा सेनेट टर्जिया अमेरिकन हॉस्पिटल, ट्रांजिट पॉइंट, खान नाका, खपरो नाका और सूफी टाउन के इलाकों में जाकर वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने और पोलियो टीमों की घर घर आने के मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने पोलियो वर्कर को सख्ती से हिदायत की है कि हर बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएं। खबर शामिल करेंगे जहानिया से, जहां नेशनल हाईवे पास पर ट्रैफिक हादसे में खातून जहां भाग हो गई। एक खातून पैदल रोड क्रॉस करते हुए जहानिया बाईपास पर ट्रैवल करते हुए नीचे आ रही थी, जो कि जहां भाग हो गई हैं। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने लाश को तहवील में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ आपको बताएंगे अटक के निजी तालीमी इदारे में मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल ने एक तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कॉलेज अटक के बारे में क्या कहा, ये जानते हैं अटक से हमारे नुमाइंदे लियाकत मुनीर की इस रिपोर्ट में। उनकी वो एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं मिसिंग है उस्ताद के एक इदारे के अंदर, एक उस नज़रिए के अंदर कि कहीं हम शायद उस्तादों को भूल गए, शायद कहीं हम उनको वो इज्जत, वो वकार तो हम दे रहे हैं लेकिन उनको वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं। सर, अटक के तलबा को स्पेशली क्या मैसेज देंगे आप? ट्रस्ट योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप अपने वालिदैन पे भरोसा रखें और अपने उस्तादों पे भरोसा रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई नसीहत कर रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। बेटा, डोंट ट्रस्ट देम, सिर्फ अपने वालिदैन और उस्तादों पे भरोसा रखें। आज की जो इवनिंग थी ये बहुत ज़्यादा हमारी बहुत अच्छी गई है, क्योंकि इसमें हमारे पास अटक कॉलेज और स्कूल्स के डिफरेंट प्रिंसिपल्स इनवाइटेड थे और हमारा बेसिक मकसद जो ये है कि उनकी जो डेडिकेशन है उसको अप्रिशिएट करना और स्टूडेंट्स के लिए वो जितने भी पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं उसको उनको अप्रिशिएट करना। आज की तकरीब का सिंपल एक मकसद था कि हमने तमाम अटक के प्रिंसिपल्स को एक ट्रिब्यूट पेश करना है जो उनकी खिदमात हैं एजुकेशनल सिस्टम में। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है रिफा में और IFC में एंड आई हाईली अप्रिशिएट इनके एफर्ट्स और जिन प्रोग्राम्स के हवाले से इन्होंने इनिशिएट किया, मुख्तलिफ सजेशन आरा भी आई। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम आज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में आए थे। वैसे मुझे तो इतना यकीन नहीं था, लेकिन मैं जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हेड्स आए थे, प्रिंसिपल आए थे और हर बंदे ने, हर प्रिंसिपल ने, हर एजुकेशनिस्ट ने अपनी व्यू पेश कर दिए। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज अटक के प्रिंसिपल साहब हैं सर राउत आलिश साहब, और जो बाकी डायरेक्टर्स हैं सर वकार, सर मुअज्जम, सर फहद, सर हुसैन, ये सब मेरे मेंटोर्स हैं और ये सब मेरे सीनियर्स हैं। आज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में यहाँ में आके जो एक्सपोजर मिला, जो ADP के बारे में इन्होंने बताया, क्योंकि हम टिपिकल स्टडी पे चल रहे थे, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, और उसके अलावा हमारे पास कोई फील्ड नहीं थी। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज ने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये बड़ा यूजफुल प्रोग्राम था। आज रिफा ने
ये आज सिर्फ रेफा के माइंड्स काम नहीं करेंगे अभी फ्यूचर में, फ्रॉम नाउ दिस टाइम ऑनवर्ड जस्ट ये रेफा के माइंड्स भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ये इस अटक रीजन के तमाम इंस्टीट्यूशन के जितने भी माइंड्स हैं और मेंटोर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजीज और थिंकिंग आगे प्रमोट होगी। खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। आपको बताएंगे कबीरवाला में भी आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। गुर्बत के हाथों मजबूर मजदूर आज भी मजदूरी करने पर मजबूर है। महंगाई के सताए हुए मजदूर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद दिखते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सेहू की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर आज भी मजदूर मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मजदूर डे जो है ना, ये इस तरह को मनाया जाता है कि जिस तरह मनाने का हक है, लेकिन ये अब बदकिस्मती है कि मजदूर जो है ना उसी तरह मजदूरी में है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। यौम मजदूर के मौके पर मजदूरों का कहना था कि महंगाई ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। घी, चीनी, आटा, दालें, गोश्त और चावल हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं। नौबत फाका कशी तक पहुंच चुकी है। पार्कों में बच्चों को साथ लेकर, लेकिन मजदूर को तो कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि इस दिन के हवाले से कम और नहीं तो महंगाई पर कंट्रोल, कोई ना कोई गरीब को, मजदूर को रिलीफ दिया जाए ताकि वो चैन से और वह अपने सुकून से बच्चों के साथ एक दिन मना सके। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूर फट पड़े। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद मजदूरों का कहना था कि आज का दिन सिर्फ नाम का हमारे लिए है, बाकी सरकारी लोग ही इंजॉय कर सकते हैं। हम तो एक दिन दिहाड़ी ना करें तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालें। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सऊ। और यहाँ आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये से 8 रुपये तक कमी कर दी है। अलबत्ता अवाम ने कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया और नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं बराह रास्त जानते हैं हमारे साथ से। जी हमारे साथ तफसीलात बताइएगा। जब बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए अच्छी खबर है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में यकीनी तौर पर कमी कर दी है। अगर पेट्रोल की मैं बात करूँ महज तो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे की कमी की गई है। अगर हाई स्पीड डीजल की बात करूँ तो उसकी कीमत में भी कमोबेश 8 रुपये की कमी कर दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत की बात करी जाए तो उसकी कीमत में भी 8 रुपये की कमी लाई गई है। और अगर लाइट डीजल की बात करूं तो उसकी कीमत में 5 रुपये की कमी कर दी गई है। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो जो पेट्रोल आवाम को कल तक 294 रुपये फ़ी लीटर में दस्तियाब था, वही पेट्रोल 288 रुपये पर आ गया है। इसी तरीके से हाई स्पीड डीजल की बात कर ली जाए तो वो 281 रुपये पर जो है उसकी कीमत पहुंची हुई है। यकीनी तौर पर आवाम ने कुछ कमी के बाद सुख का सांस ज़रूर लिया है, लेकिन ये कमी भी आवाम की जानिब से नाकाफ़ी करार दी जा रही है। आवाम की जानिब से कहा जा रहा है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का बड़ा इजाफा होता है तो कमी जब लाई जाती है तो महज 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पर लाकर क्यों रोक दिया जाता है। बड़ी कमी लाई जाए, पेट्रोल को कम से कम भी 200 के अंदर लाया जाए ताकि आवाम आए रोज़ की बुनियाद पर जब पेट्रोल गाड़ियों में डलवाती है तो उनका वो अफोर्ड कर सके और अफोर्डेबल प्राइस रहे। अगर मैं बात करूँ तो यकीनी तौर पर एक अलमिया ये भी है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो ट्रांसपोर्टर्स हो वो किरायों में मनमाना इजाफा कर देते हैं। अशिया खुर्दनोश, ग्रोसरी, गारमेंट्स या किसी भी अलगर्ज अशिया ज़रूरिया की बात करूँ तो उनकी कीमतों में मनमाना इजाफा हो जाता है पेट्रोल बढ़ने के बाद। लेकिन जब कीमतों में कमी लाई जाती है तो ना किरायों में कमी आती है, ना ग्रोसरी, गारमेंट्स या दीगर अशिया ज़रूरी की कीमतों में कमी लाई जाती है। तो यकीनी तौर पर अंधा कानून हम देखते हैं कि शहर पर हम देखते हैं कि काबिज़ है। आवाम की बात कर ली जाए तो हम देखते हैं कि शदीद गर्मी के अंदर बढ़ती महंगाई के अंदर परेशान है। मैं इस रियासताबाद के पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ और पेट्रोल पंप में कैमरामैन साजन अंसारी अगर आपको दिखाए तो इस वक्त भी वीरानगी का समा है। ये वो औकातकार है जब पेट्रोल पंप्स के ऊपर आवाम का एक रश और जमे गफीर लगा रहता है और आवाम बड़ी तादाद में पेट्रोल भरवाने आती है। लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से जो लोग 300 का पेट्रोल डलवाया करते थे वो 100-150 रुपये पर आ गए हैं। जो 1000 के डलवाया करते थे वो 400-500 रुपये पर आ गए हैं। अलगर्ज कोई भी फ़र्द हो, ख्वाह वो सरकारी मुलाजिम हो या नीम सरकारी, यकीनी तौर पर बढ़ती महंगाई की वजह से नाला और सख्त परेशान है। आवाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में वफाकी हुकूमत फिलफोर
कमी ला, चूँकि माजी की जो कि हुकूमत रही उसके दौर में पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिला करता था और नून लीग की हुकूमत की जानिब से ये जवाब दिया जाता था कि पेट्रोल 150 रुपये भी महंगा है। चूँकि नून लीग की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है और पेट्रोल 300 के लगभग जा पहुँचा है, तो आवाम की जानिब से ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि उस दौर में 150 रुपये महंगा था, अब 300 रुपये के लगभग है, तो पेट्रोल 200 के अंदर लाया जाए ताकि आवाम का गुजर बसर कम तनख्वाहों के अंदर बगैर सवारी के मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया मेरे साथ, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।